हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पीडी टेक मैथ। आज वाले लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम लैपलेस ट्रांसफॉर्म को समझेंगे कि क्या होती है, इसकी क्या डेफिनेशन है। ओके, उसके बाद लैपलेस ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है वो हम करने वाले हैं। ठीक है, उसकी स्टैंडर्ड नोटेशन क्या है वो भी हम इसी लेक्चर में करेंगे। एंड लैपलेस ट्रांसफॉर्म की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिसको हमें फॉलो करना होता है डायरेक्ट। ओके, तो वो प्रॉपर्टीज़ हम यहाँ पे देखेंगे। उसके बाद लैपलेस ट्रांसफॉर्म की टेबल होती है, ताकि ज़्यादा लेंथी ना पड़े क्वेश्चन पेपर में, आप उस टेबल का यूज़ करके भी इजीली फाइंड आउट कर सकते हो लैपलेस ट्रांसफॉर्म। ओके, उसके बाद हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, और जो क्वेश्चंस होंगे ये आपके गेट में आए हुए क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, तो इस लेक्चर को आप कंप्लीट देखना, तभी आपको पता चलेगा कि हम क्वेश्चंस को कैसे हैंडल करते हैं। क्योंकि स्टार्टिंग में तो हम डेफिनेशन करने वाले हैं, इसकी प्रॉपर्टीज़ करने वाले हैं और इसकी टेबल करने वाले हैं, लास्ट में हम क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, कंप्लीट देख लेना, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। ओके, और अच्छे से कर लेना, क्योंकि गेट के ओवरव्यू से अगर हम इस टॉपिक को देखें या फिर नेट के ओवरव्यू से देखें तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। एक या दो क्वेश्चन हमेशा मिलता है इसका, गेट में भी और नेट में भी। ओके, ठीक है, और इजी होता है काफ़ी, इतना डिफ़िकल्ट नहीं होता है। अगर आप टेबल भी अच्छे से कर लोगे ना तो आप क्वेश्चन को ईजिली हैंडल कर सकते हो। ठीक है, अगर आप वहाँ पे मान लो डेफिनेशन भी भूल गए, जो इसकी जनरल डेफिनेशन है, तो अगर आपको टेबल याद है कि किस फंक्शन की लैपलेस ट्रांसफॉर्म क्या होती है, आप वहाँ से डायरेक्ट कर सकते हो। ठीक है, अभी तक हमने क्या किया है, लीनियर अलजेब्रा आपका कंप्लीट हो चुका है, रियल एनालिसिस कंप्लीट हो चुका है, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस कंप्लीट हो चुका है, और जो पीजीटी मैथ्स का जो एग्जाम हुआ था ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर 1, वो भी हमने कंप्लीट डिस्कस किया है। आप मेरे चैनल पर जाना, आपको सभी वीडियोस मिल जाएगी। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगा। और जो ये लीनियर अलजेब्रा, रियल एनालिसिस, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस है, इसका हमने CSIR नेट 2011 टू 2023 तक के क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। ओके, तो आप देख लेना, कंप्लीट वीडियो आपको मिल जाएगी यहाँ पे। आज का अपना टॉपिक है लैपलेस ट्रांसफॉर्म। ठीक है, ओके, तो चलते हैं हम अपनी डेफिनेशन की तरफ। डेफिनेशन क्या होती है लैपलेस ट्रांसफॉर्म, देखिए, व्हाट इज लैपलेस ट्रांसफॉर्म। द लैपलेस ट्रांसफॉर्म, the Laplace transform of a function is represented by L f of t, ऐसे हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर कैपिटल एफ एस। ठीक है, या तो हम एल एफ टी से डिनोट इसको करेंगे या फिर कैपिटल एफ एस से। ओके, लैपलेस ट्रांसफॉर्म helps to solve the differential equation it reduced differential equation into an algebraic equation। ओके, देखिए यहाँ पे इसने क्या कहा कि जो लैपलेस ट्रांसफॉर्म है वो अपनी कहाँ पे हेल्प करती है। अगर आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको सोल्व करने के लिए काफ़ी हेल्प करती है ये अपनी। ये क्या करेगी, जो आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको ये अलजेब्राइक इक्वेशन में रिड्यूस करेगी। ठीक है, ओके, और इसकी जो नोटेशन है वो क्या होती है, LFT और कैपिटल FS, ऐसे हम डिनोट करेंगे लैपलेस ट्रांसफॉर्म को। ठीक है, ओके, और मान लीजिए अगर आपके पास FT एक पीसवाइज कंटिन्यूस फंक्शन है, देन FT इज डिफाइंड यूजिंग द लैपलेस ट्रांसफॉर्म। ओके, तो हम FT को डिफाइन कर सकते हैं किसका यूज करके, लैपलेस ट्रांसफॉर्म का यूज करके। यहाँ पे नोट कर लीजिए, ये चीज़ नोट कर लीजिए। FT is a, if FT is a,
if ft is a continuous piecewise continuous function, अब ये पीसवाइज कॉन्टिन्यूस फंक्शन क्या होता है ये भी हम समझेंगे। देन एफ टी इज डिफाइंड, then ft is defined using the Laplace transform, using the Laplace transform। ओके, देखिए अगर आपके पास पीसवाइज कॉन्टिन्यूस फंक्शन गिवन है तो हम क्या कर सकते हैं, हम उसको डिफाइन कर सकते हैं लैप्लेस ट्रांसफॉर्म का यूज़ करके। अब ये देख लीजिए कि जो पीसवाइज कॉन्टिन्यूस फंक्शन है वो क्या होता है। इफ़ इट इज, देखिए जो पीसवाइज कंटिन्यूस फंक्शन है, अगर आपके पास जो ब्रेक्स होंगे, ठीक है, जहाँ पे भी फंक्शन आपका ब्रेक होगा, यानी कि अगर ब्रेकिंग पॉइंट फाइनाइट है तो उसको हम क्या बोलते हैं, पीसवाइज कंटिन्यूस फंक्शन। ठीक है, अगर वो फाइनाइट पॉइंट्स पे ब्रेक हुआ है, यानी कि उसके पास जो ब्रेक है अगर वो फाइनाइट है तो उसको हम क्या बोलेंगे, पीसवाइज कंटिन्यूस फंक्शन। अगर आपका फंक्शन कंटिन्यूटी में चला हुआ है, कहीं पे भी वो ब्रेक नहीं है, कहीं पे उस फंक्शन में ब्रेक नहीं लगा, तो मतलब वो कंटिन्यूस फंक्शन है। ठीक है, एवरीवेयर। और पीसवाइज का मतलब है, पीसवाइज कंटिन्यूस का अगर उसके पास फाइनाइट नंबर्स पे क्या लगे हो, ब्रेक लगे हो। ठीक है, अगर हम कहें कि वो मान लीजिए आपका जो ग्राफ बनेगा, ठीक है, अगर उसके पास देखो, अगर मान ले कुछ इस टाइप का फंक्शन है, ये हो गया, ये हो गया, उसके बाद ऐसे चला। अब देखिए एक ब्रेक आपका यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, तो दो ब्रेक लगे इसके ग्राफ में, यानी कि ये कैसा फंक्शन है, पीसवाइज कंटिन्यूस फंक्शन। ठीक है, तो इसी को हम बोलते हैं पीसवाइज कंटिन्यूस फंक्शन। मैं यहाँ पे नोट डाउन भी करवा देती हूँ आपको कि पीसवाइज कंटिन्यूस क्या है। इफ़ it has a finite number of breaks, if it has a finite number of breaks and it does not blow up to infinity एनीवे है। ओके, देखिए अगर मैं एग्जाम्पल लूँ यहाँ पे, एग्जाम्पल से आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल देख लीजिए इसका, पीसवाइज कंटिन्यूस फंक्शन का। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस वन इफ एक्स इज लेस देन माइनस टू एंड माइनस थ्री इफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस टू। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए, जब आप इसका ग्राफ बनाओगे तो कैसा बनेगा, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज एक्स एक्सिस। ओके, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ओके, एंड दिस इज 1 2 3 1 2 एंड -1 -2 -3 -1 -2 -3। ओके, अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए आप कि जब x आपका लेस देन -2 है, x आपका जब लेस देन -2 है, ये आपका क्या है, इधर है आपका -2 पॉइंट। जब x आपका लेस देन -2 है तो उस टाइम पे फंक्शन आपका कैसा है, एफ ऑफ एक्स उस टाइम पे क्या है, x -1 है ना। जब x आपका स्ट्रिक्टली लेस देन -2 है तो उस केस में फंक्शन आपका क्या है, x -1 है ना। तो x -1 का ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, ये इधर क्या है, एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट। पहले आप ये देखिए, जब x आपका ग्रेटर देन इक्वल टू -2 है, x जब आपका ग्रेटर देन इक्वल टू -2 है तो ये देखिए, तो एफ ऑफ एक्स क्या है, -3, यानी कि ये ठीक है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू -3 इफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2। ठीक है, फिर इसने क्या कहा कि जब एक्स आपका क्या है, लेस देन -2 है ना, तो उस टाइम पे फंक्शन क्या है, x -1। तो ग्राफ आपका ये ऐसे जाएगा, है ना,
ये आपके पास क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस वन। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए आपके पास एक ब्रेक पॉइंट है, यहाँ पे ये इधर ब्रेक हुआ है ना। तो ये कैसा फंक्शन है, पीस वाइज कॉन्टिन्यूस फंक्शन। ओके, समझ में आ गया। तो अगर आपके पास पीस वाइज कॉन्टिन्यूस फंक्शन है तो हम एफ टी को डिफाइन कर सकते हैं यूजिंग लैपलेस ट्रांसफॉर्म। ओके, आपको ये याद रखना है। देखो हम यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन की बात कर रहे हैं तो अपने लिए इंपॉर्टेंट डिफरेंशियल इक्वेशन ही है। अगर आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है तो हम लैपलेस ट्रांसफॉर्म का यूज करके उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, और सॉल्यूशन कैसे कि हम क्या करेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन को रिड्यूस कर लेंगे अलजेब्राइक इक्वेशन में। ओके, अब उसके बाद देखिए लैपलेस ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है। फॉर्मूला देख लीजिए लैपलेस ट्रांसफॉर्म का। लैपलेस ट्रांसफॉर्म Laplace transform is the integral transform। देखिए इसने क्या कहा कि जो लैपलेस ट्रांसफॉर्म है वो क्या है, इज द इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म ऑफ गिवन डेरिवेटिव फंक्शन with real variable t to convert into a complex function with variable x। ठीक है, इसने क्या कहा कि जो लैपलेस ट्रांसफॉर्म है इज द इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म ऑफ गिवन डेरिवेटिव फंक्शन विद वेरिएबल टी टू कन्वर्ट इनटू ए कॉम्प्लेक्स फंक्शन विद वेरिएबल एक्स। इसने क्या कहा कि जो आपके पास गिवन डेरिवेटिव फंक्शन है उसको ये कन्वर्ट करेगा विद कॉम्प्लेक्स फंक्शन एंड जो वेरिएबल है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एस में। ठीक है, ये आपके लिए बस समझने के लिए है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ये है अब इम्पोर्टेंट, तो जो मैं फॉर्मूला अब यहाँ पे राइट डाउन करूँगी आपके लिए। ठीक है, वैसे ये है इम्पोर्टेंट बट समझने के लिए मेनली। ठीक है, कहीं ये अब इसका रट्टाफिकेशन लगाने लग जाओ। ओके, अब देखिए ये आपके लिए है इम्पोर्टेंट। अभी जो मैं यहाँ राइट डाउन करूँगी क्या है, द लैपलेस ट्रांसफॉर्म of ft, the Laplace transform of ft that is denoted by L f of t or capital Fs, okay, is defined by the Laplace transform formula। The Laplace transform formula। ओके, देखिए हम इसको किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल एल एफ टी और कैपिटल एफ एस से। ठीक है, या तो आप एल एफ टी लिख लीजिए या फिर कैपिटल एफ एस लिख दीजिए। ठीक है, देखिए फॉर्मूला क्या है, एल एफ टी और एफ एस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to प्लस इन्फिनिटी एफ ऑफ टी ई रेज टू द पावर माइनस एस टी डी टी। ओके, डी टी whenever the improper integral। अब आपको ये तो पता चल ही गया होगा कि ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल है क्योंकि यहाँ पे लिमिट देखिए इन्फिनिटी है। द इम्प्रॉपर इंटीग्रल कन्वर्जेस। ओके, अब जो आपके पास ये गिवन है इम्प्रॉपर इंटीग्रल है बिकॉज यहाँ पे देखिए
हमें क्या कब होता है इम्प्रॉपर इंटीग्रल, या तो जो यहाँ फंक्शन वैल्यू है वो आपकी क्या हो, अनडिफाइंड हो, इन्फिनिटी की तरफ टेंड करे जब हम लिमिट पुट करें, या फिर क्या हो कि लिमिट आपकी इनफाइनाइट हो। ठीक है, तो यहाँ पे ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल है, इसने क्या कहा, व्हेन एवर द इम्प्रॉपर इंटीग्रल कन्वर्जेस। ठीक है, और इसको हम क्या बोलते हैं, ये जो आपके पास इंटीग्रल है इसको हम वन साइडेड लैपलेस ट्रांसफॉर्म भी बोलते हैं। ठीक है, और अगर हम इसके टू साइडेड वर्जन की बात करें तो वो क्या होगी फिर, देखिए इसको हम क्या बोलते हैं, इज कॉल्ड समटाइम्स इज कॉल्ड वन साइडेड। ओके, और ये वन साइडेड क्यों बोला यहाँ से कि यहाँ पे 0 to इन्फिनिटी है, तो इसको टू साइडेड कब बोलेंगे हम, इज कॉल्ड टू साइडेड इफ लिमिट इज माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। ठीक है, यहाँ पे नोट कर लीजिए ये चीज़, देयर इज ए टू साइडेड वर्जन, देयर इज ए टू साइडेड वर्जन there is a two-sided version where the integral goes from माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। ठीक है, ये चीज़ याद रखने की है, ध्यान रख लेना आप इस चीज़ को। टू साइडेड हम कब बोलेंगे, जब इंटीग्रेशन आपका माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी की तरफ जाए। ठीक है, तो तभी हम इसको ये बोलेंगे टू साइडेड। ओके, ठीक है, आगे चलिए हम इसके कुछ एग्जांपल्स भी करेंगे। तो उससे पहले एक बार इसकी स्टैंडर्ड नोटेशन देख लीजिए कि इसकी स्टैंडर्ड नोटेशन क्या होती है। स्टैंडर्ड नोटेशन ऑफ लैपलेस ट्रांसफॉर्म, नोटेशन ऑफ लैपलेस ट्रांसफॉर्म। ओके, ये थ्योरी आपको पता होनी चाहिए, कहीं सोचो कि ये क्या करवा रहे हैं। अब देखिए जो इसकी स्टैंडर्ड नोटेशन है वो क्या होती है, हम इसको ऐसे डिनोट करते हैं एल एफ विद एस या फिर कैपिटल एफ एस। ठीक है, ये इसकी स्टैंडर्ड नोटेशन है। अगर कहीं पे भी आपको ये देखने को मिले तो इसका मतलब है लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ की बात कर रहा है। ठीक है, ओके, तो चलिए हम कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं एक बार इससे रिलेटेड, आपको पता चल जाएगा। इसी फॉर्मूला का यूज़ करके हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं एक बार। ठीक है, ओके, देखिए एग्जाम्पल फर्स्ट देखो, अगर आपके पास एफ ऑफ टी 1 गिवन है, अगर आपके पास एफ ऑफ टी 1 गिवन है, ठीक है, और हमें यहाँ पे फाइंड करनी है इसकी लैपलेस ट्रांसफॉर्म, तो कैसे करोगे, क्या होगी इसकी लैपलेस ट्रांसफॉर्म, जल्दी बताइए। बाय डेफिनेशन आपको करना है यहाँ पे, कीजिए लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी। ओके, यानी कि लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ 1। ठीक है, या फिर आप लिख सकते हैं कैपिटल एफ एस। क्या होगी, 0 to प्लस इन्फिनिटी। ओके, एंड यहाँ पे क्या आएगा, एफ टी आपके पास क्या है 1 ई रेज टू द पावर माइनस एस टी डी टी। ठीक है यहाँ तक, एंड यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, लिमिट ए गोज टू प्लस इन्फिनिटी एंड इंटीग्रेशन 0 to a। ओके, एंड ई रेज टू द पावर माइनस एस टी डी टी। आप डायरेक्ट इंटीग्रेशन भी कर सकते हो, मैंने इसलिए ले लिया ये ताकि आपको समझ में आ जाए अच्छे से, है ना। हमने ए को क्या किया, इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच कर दिया, एंड यहाँ पे हमने क्या ले ली, 0 to a। ओके, तो अब देखिए इसके आगे आप क्या करोगे, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन क्या होगा, लिमिट ए टेंड टू इन्फिनिटी एंड इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू द पावर माइनस एस टी, ई रेज टू द पावर माइनस एस टी एज इट इज़, एंड डिवाइडेड बाय माइनस एस टी। इसका डेरिवेटिव यहाँ पे नीचे क्या आ जाएगा, इज माइनस एस, एंड लिमिट आपके पास है 0 to a। ठीक है, एंड नेक्स्ट लिमिट ए टेंड टू इन्फिनिटी, एंड यहाँ पे जब पुट करोगे आप तो क्या आएगा, ई रेज टू द पावर माइनस एस ए, एंड यहाँ पे क्या आएगा, डिवाइडेड बाय माइनस ऑफ एस, एंड यहाँ पे क्या आएगा प्लस 1
बाय एस। ओके, क्योंकि ई रेज टू द पावर 0 क्या होगा 1, तो ये आपके पास क्या आ गया लिमिट ए टेंड टू इन्फिनिटी एंड दिस इज 1 अपॉन एस माइनस ई रेज टू द पावर माइनस एस ए एंड डिवाइडेड बाय एस। ओके, अब इन ए को इन्फिनिटी की तरफ टेंड करवाइए तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 1 अपॉन एस एंड ई रेज टू द पावर माइनस इन्फिनिटी, तो ये क्या आएगा आपके पास ई रेज टू द पावर माइनस इन्फिनिटी, देन 1 अपॉन इन्फिनिटी ये आपकी 0 आ जाएगी, तो इधर आपके पास रहेगा 1 अपॉन एस। तो ये आ गई लिमिट, सॉरी ये आ गई आपके पास लैप्लेस ट्रांसफॉर्म। ठीक है, और ये कहाँ पे डिफाइन होगी फॉर ऑल एस ग्रेटर देन 0। ओके, ठीक है, तो एफ ऑफ एस आपके पास क्या आ गया 1 अपॉन एस, कर लोगे। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखिए सेकंड, यहीं पे कर लेते हैं हम। सेकंड एग्जांपल देख लीजिए, बिल्कुल इजी है, बस अच्छे से करना आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है हमें। ठीक है, क्योंकि जल्दबाजी में किया हुआ काम वैसे भी सही नहीं होता है ना। सेकंड एग्जांपल देखिए क्या है आपके पास, क्या है एफ ऑफ टी इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर ए टी। ठीक है, तो इसकी लैप्लेस ट्रांसफॉर्म निकालिए, कैसे निकालोगे लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू, यानी कि लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ ई रेज टू द पावर ए टी। ठीक है, एफ एस ये क्या होगी 0 टू इन्फिनिटी एंड एफ ऑफ टी क्या है ई रेज टू द पावर ई टी इंटू ई रेज टू द पावर माइनस एस टी डी टी। ओके, और ये क्या हुआ 0 टू इन्फिनिटी ई रेज टू द पावर ए माइनस एस और टी कॉमन निकाल लिया है ना। अब यहाँ पे कीजिए दिस इज लिमिट ए टेंड टू इन्फिनिटी इंटीग्रेशन 0 टू ए एंड ई रेज टू द पावर ए माइनस एस। देखिए जब भी हम इम्प्रॉपर इंटीग्रल को सोल्व करते हैं तो हम ऐसे ही सोल्व करते हैं। आप एक बार मेथड देख लीजिए इम्प्रॉपर इंटीग्रल को सोल्व करने का, कहीं आप सोचो कि मैं बार बार ये लिमिट क्यों अप्लाई कर रही हूँ, हम डायरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, देखिए कुछ रूल्स होते हैं इम्प्रॉपर इंटीग्रल को सोल्व करने के लिए भी, आप एक बार रीड कर लेना। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इंटीग्रेशन कीजिए, इसका क्या होगा इंटीग्रेशन लिमिट ए टेंड टू इन्फिनिटी, और यहाँ पे इंटीग्रेशन आपके पास क्या होगा ई रेज टू द पावर ए माइनस एस टी एंड डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या आएगा ए माइनस एस एंड 0 टू ए। ठीक है, अब पुट कीजिए यहाँ पे लिमिट ए टेंड टू इन्फिनिटी एंड दिस इज ई रेज टू द पावर ए माइनस एस इंटू ए डिवाइडेड बाय ए माइनस एस एंड माइनस ई रेज टू द पावर 1, यानी कि 1 अपॉन ए माइनस एस। ओके, एंड यहाँ पे क्या आएगा आपके पास, एक मिनट हमें है ना माइनस कॉमन ले लेना चाहिए था। ठीक है, चलो यहाँ पे ले लेते हैं हम लिमिट ए टेंड टू इन्फिनिटी एंड दिस इज ई रेज टू द पावर माइनस कॉमन लेंगे देन एस माइनस ए इंटू ए एंड यहाँ पे भी क्या आ जाएगा एस माइनस ए देन माइनस एस माइनस ए। ओके, और ये क्या होगा प्लस एस माइनस ए। ठीक है, इसको कर लेना। तो जब आप इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करवाओगे तो ये क्या आएगा ये 0 हो जाएगा एंड देन प्लस 1 अपॉन एस माइनस ए। ओके, तो ये आपके पास आ गया 1 अपॉन एस माइनस ए फॉर ऑल एस ग्रेटर देन ए। ठीक है, तो ये भी आपका हो गया इजली। नेक्स्ट एग्जांपल देख लिए, एक और कर लेते हैं हम। अगर हमें यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया हो तो उसको कैसे सोल्व करोगे, एक हम ट्रिग्नोमेट्रिक का कर लेते हैं। आपका ये हो गया होगा आई थिंक, है ना। तो चलिए एक और एग्जांपल हम कर लेते हैं, आई थिंक काफ़ी होगा इतना तो, क्योंकि बाद में भी हम क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है, देखिए थर्ड एग्जांपल क्या है, इफ़ वी हैव टू गिवन दैट एफ ऑफ टी इज साइन ऑफ ए टी एंड वे है टी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो कैसे निकालोगे यहाँ पे लैप्लेस ट्रांसफॉर्म इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी एंड एफ ऑफ टी इंटू ई रेज टू द पावर माइनस एस टी डी टी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू इन्फिनिटी एफ ऑफ टी क्या है आपके पास साइन ऑफ ए टी इंटू
ई रेज टू द पावर माइनस ऑफ एस टी डी टी, ठीक है। यही आपके पास क्या है, कैपिटल एफ ऑफ एस। ओके, तो आपके पास जो एफ ऑफ एस है वो क्या आ गया, 0 टू इन्फिनिटी साइन ऑफ ए टी ई रेज टू द पावर माइनस ऑफ एस टी डी टी, ठीक है। ध्यान रखोगे इस चीज़ को। ओके, एंड नाउ लिमिट ए टेन टू इन्फिनिटी 0 टू ए एंड साइन ऑफ ए टी ई रेज टू द पावर माइनस ऑफ एस टी डी टी। ओके, एंड यहाँ पे हम अप्लाई करने वाले हैं, देखिए अगर मैं यहाँ पे u इंटू वी वाला फॉर्मूला अप्लाई करूँ, आईलेट है ना, आईलेट वाला फॉर्मूला अगर मैं अप्लाई करूँ तो एक्सपोनेंशियल अपना आता है बिल्कुल लास्ट में, है ना। तो यहाँ पे u हमें मानना पड़ेगा, ये u हम इसको मान लेते हैं एंड दिस इज v, ठीक है। तो u इंटू वी को जब हम अप्लाई करेंगे देन लिमिट ए टेन टू इन्फिनिटी, तो यहाँ पे आएगा आपके पास v एज इट इज़, यानी कि ई रेज टू द पावर एस टी एज इट इज़, एंड साइन ऑफ ए टी का इंटीग्रेशन, तो क्या होगा, कोस ऑफ ए टी एंड डिवाइडेड बाय ए। ओके, एंड लिमिट आपके पास क्या है, 0 टू ए एंड माइनस यहाँ पे क्या आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू ए एंड डेरिवेटिव ऑफ ई रेज टू द पावर माइनस एस टी। तो क्या होगा यहाँ पे डेरिवेटिव, माइनस एस कॉमन आ जाएगा, ई रेज टू द पावर माइनस एस टी एंड इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ ए टी, तो क्या होगा, कोस ऑफ ए टी एंड डिवाइडेड बाय ए, ओके, इनटू डी टी, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास आएगा लिमिट ए टेन टू इन्फिनिटी, एंड यहाँ पे जब आप लिमिट पुट करोगे तो आपके पास क्या रहने वाला है, जब आप ज़ीरो पुट करोगे तो 1/a रहेगा, है ना, जब ज़ीरो पुट करोगे, एंड a पुट करोगे तो आपके पास क्या आएगा, ई रेज टू द पावर माइनस ए टी, है ना, ई रेज टू द पावर माइनस एस ए, ठीक है। और जब a टेन टू इन्फिनिटी होगा, देखिए जैसे ही, चलो पुट ही कर देते हैं हम, ई रेज टू द पावर माइनस एस ए, और यहाँ पे क्या होगा, कोस ऑफ ए एंड कैपिटल ए डिवाइडेड बाई ए एंड माइनस 1/a, ठीक है, एंड माइनस यहाँ पे प्लस एस बाई ए, ये आपका कॉमन निकल जाएगा एस बाई ए, ओके, और ये माइनस ही आएगा ना, यहाँ पे साइन का इंटीग्रेशन क्या हो गया, सॉरी साइन का इंटीग्रेशन माइनस में कोस होगा, ठीक है। तो ये इधर माइनस ही आएगा, एक मिनट, इधर ये माइनस आएगा और यहाँ पे ये माइनस होगा, ये प्लस होगा, ठीक है। अब ठीक है, एस बाई ये आप कॉमन निकाल लीजिए, देन इंटीग्रेशन 0 टू ए, और यहाँ पे रहेगा आपके पास ई रेज टू द पावर माइनस एस टी एंड कोस ऑफ ए टी डी टी, ठीक है। अब यहाँ पे पुट करिए, तो पुट करोगे जब क्या आएगा, ई रेज टू द पावर माइनस इन्फिनिटी, ये 0 हो जाएगा, यहाँ पे रहेगा ओनली 1/a एंड माइनस एस अपॉन ए। इधर फिर से आप वही अप्लाई कीजिए, यहाँ पे लिमिट लगाना भूल गए, देन लिमिट ए टेन टू इन्फिनिटी, है ना। तो इधर आपके पास आएगा ये लिमिट ए टेन टू इन्फिनिटी एंड फिर से u इंटू वी का फार्मूला लगाइए यहाँ पे, ये आपके पास क्या हो गया, u एंड दिस इज v, ठीक है। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, जब u इंटू वी का लगाओगे दोबारा, तो ये होगा, ये यहाँ से होगा, देखिए v एज इट इज़ ई रेज टू द पावर माइनस एस टी, है ना, इंटीग्रेशन ऑफ कोस ऑफ ए टी देन साइन ऑफ ए टी एंड डिवाइडेड बाई ए एंड 0 टू ए माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू ए, और यहाँ से क्या होगा, ई रेज टू द पावर माइनस एस टी, इसका डेरिवेटिव कीजिए, तो डेरिवेटिव होगा यहाँ पे माइनस एस ई रेज टू द पावर माइनस एस टी, ओके, और इंटीग्रेशन इसका क्या होगा, साइन ऑफ ए टी एंड डिवाइडेड बाई ए डी टी, ठीक है, यहाँ तक ठीक है, ओके ओके। अब यहाँ पे लिमिट पुट कीजिए, जब आप लिमिट पुट करोगे तो आपके पास क्या आएगा, ये 1/a एंड माइनस एस अपॉन ए, और यहाँ पे क्या बचेगा, जब आप लिमिट पुट करोगे,
जल्दी बोलिए क्या बचने वाला है यहाँ पे। देखो जैसे ही आप ए करोगे वो फर्स्ट टर्म तो आपकी जीरो ही बन जाएगी, है ना। तो और ये साइन जीरो जीरो होगा तो वो भी जीरो ही हो जाएगी। अब यहाँ पे देखिए प्लस एस बाई ए आप कॉमन ले लीजिए और ये क्या बचेगा, जीरो टू ए एंड लिमिट भी है तो लिमिट ए टेन टू इन्फिनिटी और ये क्या होगा साइन ऑफ ए टी इंटू ई रेज टू द पावर माइनस एस टी डी टी। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास आएगा, इधर कर देती हूँ मैं इसको। देखो इधर क्या रहा, इधर आ गया 1/a माइनस एस बाई ए और यहाँ पे क्या आ गया एस बाई ए लिमिट ए टेन टू इन्फिनिटी इंटीग्रेशन जीरो टू ए साइन ऑफ ए टी ई रेज टू द पावर माइनस एस टी डी टी। ठीक है, और ये हो गया 1/a माइनस एस स्क्वेयर बाई ए स्क्वेयर और जो ये इतनी टर्म है ये आपकी किसके इक्वल है, एफ एस के। ठीक है, तो ये यहाँ तक ठीक है। अब उसके बाद और सिंप्लीफाई कर लीजिए इसको, मैं यहाँ से ये इरेज कर देती हूँ। ठीक है, यहाँ से इसको इरेज कर लीजिए एक बार आप। अब इधर देखो क्या रहा आपके पास, एफ ऑफ एस इज इक्वल टू 1/a माइनस एस स्क्वेयर बाई ए स्क्वेयर एफ ऑफ एस को कॉमन ले लीजिए तो क्या आएगा, एफ ऑफ एस जब कॉमन लोगे देन 1 प्लस एस स्क्वेयर बाई ए स्क्वेयर इज इक्वल टू 1/a एंड दिस इज एफ ऑफ एस और ये क्या आएगा ए स्क्वेयर प्लस एस स्क्वेयर एंड डिवाइडेड बाई ए स्क्वेयर इज इक्वल टू 1/a। ओके, एंड दिस इम्प्लाइज एफ ऑफ एस इज इक्वल टू 1/a इंटू ए स्क्वेयर प्लस एस स्क्वेयर एंड दिस इज ए बाई ए स्क्वेयर प्लस एस स्क्वेयर। ओके, एंड फॉर ऑल एस ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ओके, ठीक है, बिल्कुल इजी है, बस थोड़ा सा ध्यान दे लेना डेफिनेशन की तरफ। चलिए आगे, नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ लैपलेस ट्रांसफॉर्म। ठीक है, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं लैपलेस ट्रांसफॉर्म की, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्या है प्रॉपर्टीज देखिए, इफ f1t implies Laplace transform f1s, okay, and f2t implies Laplace transform f2s, okay, ठीक है। देन फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, देन फर्स्ट प्रॉपर्टी है लिनियरिटी प्रॉपर्टी। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ध्यान से देख लेना। ठीक है, मैं यहाँ पे एक या दो प्रॉपर्टी आपको सोल्व करके बता दूंगी कि ये कैसे आई है, अगली आप अपने आप खुद कर लेना। ठीक है, जो मैंने स्टार्टिंग में लिखा है बस ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है अब देखिए फर्स्ट जो लिनियरिटी प्रॉपर्टी है वो क्या बोलती है, ए f1t प्लस बी f2t implies Laplace ट्रांसफॉर्म ए f1s प्लस बी f2s। ठीक है, अब एक चीज़ देखिए, इसको कैसे सोल्व करोगे, हमें यहाँ पे क्या करना है, लैपलेस ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करनी है किसकी, लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ ए f1t प्लस बी f2t। तो क्या होगी, लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ ए f1t प्लस बी f2t। बाय डेफिनेशन हम यहाँ पे चलेंगे, क्या है, 0 टू इन्फिनिटी, ओके, एंड ए f1t प्लस बी f2t इंटू ई रेज टू द पावर माइनस एस टी डी टी। ठीक है यहाँ तक, देन इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी ए f1t ई रेज टू द पावर माइनस एस टी प्लस बी f2t
ई रेज टू दी पावर माइनस एस टी डी टी। ठीक है, तो हम इसको सेपरेट कर सकते हैं। 0 टू इन्फिनिटी ए f1t ई रेज टू दी पावर माइनस एस टी डी टी प्लस इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी बी f2t ई रेज टू दी पावर माइनस एस टी डी टी। ओके, अब यहाँ पे जो ये a और b है हम इसको बाहर निकाल सकते हैं इजली। देन a 0 टू इन्फिनिटी, क्योंकि ये कॉन्स्टेंट है यहाँ पे, f1t ई रेज टू दी पावर माइनस एस टी डी टी एंड प्लस b 0 टू इन्फिनिटी f2t ई रेज टू दी पावर माइनस एस टी डी टी। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए, हमें स्टार्टिंग में ही गिवन है क्या कि f1t इम्प्लाइज लैपलेस ट्रांसफॉर्म f1s एंड f2t इम्प्लाइज लैपलेस ट्रांसफॉर्म f2s। ठीक है, तो हम इसी का यूज़ करने वाले हैं यहाँ पे। तो ये क्या आ जाएगा, a f1s प्लस b f2s। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे अब रीज़न दे देना आप, ये क्यों आया, बिकॉज f1t इम्प्लाइज लैपलेस ट्रांसफॉर्म f1s एंड f2t इम्प्लाइज लैपलेस ट्रांसफॉर्म f2s। ठीक है, तो ये आपकी क्या थी, लीनियरिटी प्रॉपर्टी, कर लोगे। ठीक है, सेकंड प्रॉपर्टी देखिए क्या है। सेकंड इज फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। क्या है, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। क्या है फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, ई रेज टू दी पावर एस नोट टी एफ ऑफ टी इम्प्लाइज लैपलेस ट्रांसफॉर्म कैपिटल एफ एस माइनस एस नोट। इसको कैसे करोगे, नाउ बाय डेफिनेशन ऑफ लैपलेस ट्रांसफॉर्म लैपलेस ई रेज टू द पावर एस नोट टी एफ ऑफ टी क्या होगा बाय डेफिनेशन, इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी। ओके, एंड फंक्शन यहाँ पे ये क्या दे दिया, ई रेज टू दी पावर एस नोट टी इंटू एफ टी एंड इंटू ई रेज टू दी पावर माइनस एस टी डी टी। ठीक है, यहाँ से हम 0 टू इन्फिनिटी, अब ये देखिए ई रेज टू दी पावर एस नोट टी है एंड ई रेज टू दी पावर माइनस एस टी है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इकट्ठा कर लीजिए, इन दोनों को इकट्ठा कर लीजिए। तो ये आपके पास क्या आएगा, ई रेज टू दी पावर एस नोट माइनस एस टी बाहर निकाल लीजिए इंटू एफ टी डी टी, है ना। अब यहाँ पे देखिए डेफिनेशन के अकॉर्डिंग तो माइनस आपका बाहर होना चाहिए, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी ई रेज टू दी पावर माइनस आप बाहर निकालिए एंड दिस इज एस माइनस एस नोट इंटू टी एफ ऑफ टी डी टी। ठीक है, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी एफ ऑफ टी ई रेज टू दी पावर माइनस एस नोट इंटू टी डी टी। ओके, एंड वी नो दैट हमें क्या गिवन है वहाँ पे कि जो एफ टी है, एफ टी इम्प्लाइज लैपलेस ट्रांसफॉर्म एफ एस, है ना। तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, एफ एस माइनस एस नोट। ठीक है, दिस इम्प्लाइज ई रेज टू दी पावर एस नोट टी इम्प्लाइज लैपलेस ट्रांसफॉर्म, यहाँ पे एफ टी भी है, लैपलेस ट्रांसफॉर्म एफ एस माइनस एस नोट। ठीक है, तो ये आपकी हो गई फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। अब आगे वाली प्रॉपर्टीज़ में यहाँ पे सिर्फ आपको राइट डाउन करवाऊंगी, अगर आपको प्रूफ करनी है कि कैसे आए तो आप ऐसे ही कर लेना जैसे मैंने फर्स्ट और सेकंड की है। ठीक है, बिल्कुल इजी है, कोई डिफ़िकल्टी नहीं आएगी यहाँ पे। ठीक है, सिर्फ डेफिनेशन आपको यूज़ करनी है। ओके, अब देखिए जो थर्ड प्रॉपर्टी है वो क्या है, थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, इंटीग्रेशन।
थर्ड प्रॉपर्टी क्या है? इंटीग्रेशन प्रॉपर्टी। ओके, इंटीग्रेशन प्रॉपर्टी क्या बोलती है? इंटीग्रेशन 0 to t f of lambda d lambda implies Laplace transform 1 upon s f of s. Okay, and fourth property is multiplication by time. Multiplication by टाइम इज कैपिटल टी, टी यहाँ पे टाइम को डिनोट करेगा। एफ टी इम्प्लाइज लैपलेस ट्रांसफॉर्म माइनस डी एफ एस बाय डी एस। ओके, एंड नेक्स्ट इज फिफ्थ प्रॉपर्टी, कॉम्प्लेक्स शिफ्ट प्रॉपर्टी। ओके, कॉम्प्लेक्स शिफ्ट प्रॉपर्टी। कॉम्प्लेक्स शिफ्ट प्रॉपर्टी क्या है? एफ ऑफ टी ई रेज टू द पावर माइनस ए टी इम्प्लाइज लैपलेस ट्रांसफॉर्म एफ एस प्लस ए। ओके, एंड सिक्स्थ प्रॉपर्टी आपके पास क्या है? टाइम रिवर्सल प्रॉपर्टी। टाइम रिवर्सल प्रॉपर्टी। तो टाइम रिवर्सल प्रॉपर्टी क्या बोलती है? एफ ऑफ माइनस टी इम्प्लाइज लैपलेस ट्रांसफॉर्म एफ माइनस एस। ओके, उसके बाद है टाइम स्केलिंग प्रॉपर्टी। अब ये टाइम स्केलिंग प्रॉपर्टी क्या है? सेवंथ लास्ट है। टाइम स्केलिंग प्रॉपर्टी। टाइम स्केलिंग प्रॉपर्टी इज एफ ऑफ टी बाई ए इम्प्लाइज लैपलेस ट्रांसफॉर्म ए कैपिटल एफ ए एस। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये 7 प्रॉपर्टी, अच्छे से कर लेना। इनका यूज़ करके आप क्वेश्चन को इजीली सोल्व कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि जब भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठते हो आपके पास टाइम इतना ज़्यादा नहीं होता है, तो आप इनका यूज़ करके इजीली सोल्व कर सकते हो। ठीक है, 7 प्रॉपर्टी है और इम्पोर्टेंट है। अब हम चलते हैं लैपलेस ट्रांसफॉर्म टेबल की तरफ। ये और भी इम्पोर्टेंट है जो टेबल है। ठीक है, ये भी अच्छे से कर लेना। देखिए क्या है लैपलेस ट्रांसफॉर्म टेबल। अब यहाँ पे देखिए मैं इधर एफ ऑफ टी लिखूँगी लेफ्ट हैंड साइड में, देन राइट हैंड साइड में उसकी लैपलेस ट्रांसफॉर्म। ठीक है, डायरेक्ट मैं यहाँ पे लिखूँगी कि किस फंक्शन की क्या होगी लैपलेस ट्रांसफॉर्म। अगर क्वेश्चन पेपर में आपको कोई भी ऐसा फंक्शन देखने को मिले जिसकी मैं यहाँ पे लैपलेस ट्रांसफॉर्म लिखूँगी, आप डायरेक्ट वहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, और ऐसे ही क्वेश्चंस वहाँ पे मिलते हैं, हमें फंक्शन गिवन होता है और हमें लैपलेस ट्रांसफॉर्म बतानी होती है। या फिर अगर हम डिफरेंशियल इक्वेशन में भी लैपलेस ट्रांसफॉर्म अप्लाई करते हैं तो उधर भी इन्हीं का यूज़ होता है। क्योंकि मान लीजिए अगर डिफरेंशियल इक्वेशन में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूज़ हो गया या फिर एक्सपोनेंशियल फंक्शन यूज़ हो गया, तो आप इसी का यूज़ करके डायरेक्ट पुट कर सकते हो। ठीक है, तो अब देखिए फर्स्ट आपके पास क्या है। फर्स्ट इज इफ एफ ऑफ टी इज 1। अगर एफ ऑफ टी आपके पास 1 है तो उसकी लैपलेस ट्रांसफॉर्म क्या होगी? लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 क्या होगी? 1 बाय एस। ठीक है, मैं यहाँ पे साथ के साथ लिख ही देती हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो। देखिए अगर एफ ऑफ टी आपके पास 1 है तो लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 क्या होगी? 1 बाय एस। ठीक है, सेकंड क्या है? सेकंड इज इफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू टी रेज टू द पावर एन, एंड जो एन है वो आपके पास क्या है? 1 2 3 अप टू सोन। ठीक है, ये रैशनल्स में नहीं है, एन आपके पास क्या है? 1 2 3 अप टू सोन, इस टाइप से। तो इसकी लैपलेस ट्रांसफॉर्म क्या होगी? लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ टी रेज टू द पावर एन, ये आपके पास होगी एन फैक्टोरियल अपॉन एस रेज टू द पावर एन प्लस
1, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है थर्ड, इफ़ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू, इफ़ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ टी, ठीक है, देन लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ टी, ये क्या होगी आपके पास, स्क्वायर रूट ऑफ पाई अपॉन 2s रेज टू द पावर 3/2, ठीक है, याद रखना इसको भी। नेक्स्ट है आपके पास फोर्थ, इफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू साइन ऑफ ए टी, साइन ऑफ ए टी, देन लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन ऑफ ए टी क्या होगी, इज इक्वल टू ए अपॉन एस स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर, ओके। और अगर आपके पास यहाँ पे साइन के मल्टीपल में कोई वेरिएबल हो, इफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू टी इंटू साइन ऑफ ए टी, तो इस केस में क्या होगी लैप्लेस ट्रांसफॉर्म, देन लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ टी इंटू साइन ऑफ ए टी क्या होगी, इज 2as डिवाइडेड बाय एस स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर होल स्क्वेयर, ठीक है, ध्यान रखोगे, ठीक है। मैं यहाँ पे ऐसे कर देती हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखिए फिफ्थ नंबर पे, फिफ्थ आपके पास क्या है, इफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू साइन ऑफ ए टी प्लस बी, तो इसकी लैप्लेस ट्रांसफॉर्म क्या होगी, देन लैप्लेस ट्रांसफॉर्म इज एस साइन ऑफ बी प्लस ए कोस ऑफ बी एंड डिवाइडेड बाय एस स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर, ठीक है। नेक्स्ट है हाइपरबोलिक में, एक मिनट, ये सिक्स्थ थी ना, दिस इज सिक्स्थ, ओके। एंड नाउ नेक्स्ट इज सेवंथ, इफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक ए टी, तो क्या होगी लैप्लेस ट्रांसफॉर्म, देन लैप्लेस ट्रांसफॉर्म इज, then Laplace transform of sin hyperbolic at क्या होगी, a अपॉन एस स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर, ओके। एंड नेक्स्ट इज एट्थ क्या है, इफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर ए टी इंटू साइन ऑफ बी टी, तो इस केस में लैप्लेस ट्रांसफॉर्म क्या होगी, साइन ऑफ बी टी इज इक्वल टू क्या होगी, बी अपॉन एस माइनस ए स्क्वेयर, ओके, एंड प्लस बी स्क्वेयर, ठीक है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। नेक्स्ट देखिए नाइन्थ, इफ एफ ऑफ टी, if f of t is equal to e raised to the power ct into f of t, then Laplace transform of e raised to the power ct f of t is equal to f s minus c, okay. And 10th is, if f dash t, then Laplace transform of f dash t क्या होगी, Laplace transform f dash t, s कैपिटल एफ एस एंड माइनस एफ ऑफ 0, ठीक है। तो ये देख लीजिए, ओके, अच्छे से कर लेना इनको रिवाइज। 10 आपकी ये हो गई, आगे चलिए अब नेक्स्ट है 11th, इफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू ई रेज टू दी पावर ए टी,
okay. Then Laplace transform of e raised to the power at is 1 upon s minus a, okay. And 12th is if f of t is equal to t raised to the power p and where p is greater than minus 1, then Laplace transform of t raised to the power p is gamma p plus 1 upon s रेज टू दी पावर p प्लस 1। अगर आपने मेरा पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो उधर देख लीजिए, क्योंकि वहाँ पे गामा की डेफिनेशन मैंने अच्छे से समझा रखी है, ओके। एंड नेक्स्ट आपके पास है 13, इफ f ऑफ t इज इक्वल टू t रेज टू दी पावर n माइनस 1/2 एट n इज इक्वल टू 1 2 अप टू सोन, ओके। देन लैपलेस ट्रांसफॉर्म क्या होगी यहाँ पे, देन लैपलेस ट्रांसफॉर्म इज 1 इंटू 3 इंटू 5 अप टू 2n माइनस 1 इंटू स्क्वेयर रूट ऑफ पाई एंड डिवाइडेड बाय 2 रेज टू दी पावर n s रेज टू दी पावर n प्लस 1/2, ठीक है, n plus 1/2, okay. And next 14 is if f of t is equal to cos of at, then Laplace transform of cos of at is क्या होगी, s upon s square plus a square, okay. And next is 15, if f of t is equal to t cos of at, then Laplace transform of t cos of at is s square minus a square divided by s square plus a square and whole square, okay, ठीक है। 15 हो गई, 5 और रहती है, टोटल 20 है, ठीक है। अच्छे से कर लेना, मेरे को नहीं लगता फिर इनसे बाहर कुछ आने वाला है, आप कर लोगे हैंडल उसके बाद। तो अब 16 क्या है, if f of t is equal to cos of at plus b, then Laplace transform of cos of at plus b is क्या होगी, at plus b की is s cos of b and minus a sin of b and divided by s square plus a square, okay. And now 17 is if f of t is equal to cos of hyperbolic at, then Laplace transform of cos of hyperbolic at is equal to क्या होगा, s upon s square minus a square, okay. And now 18 is if f of t is equal to e raised to the power at into cos of bt, then Laplace transform is s minus a divided by s minus a square and plus b square, okay. And now 19 is if f of t is t raised to the power n f of t at n is equal to 1 2 3 up to, then Laplace transform of t raised to the power n f of t is equal to minus 1 raised to the power n derivative of fs at n times with respect to s, okay. And last and is f double derivative t, then Laplace transform of f double derivative is s square f of s minus s f of 0 and minus f dash 0, ठीक है। तो इनको अच्छे से कर लेना, हम इन्हीं का यूज करके अब क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, ओके, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन हो गया यहाँ तक, क्वेश्चन देख लीजिए। फर्स्ट ही आपके पास क्वेश्चन है, Laplace transform of the function tu t and sin t
यू टी। ठीक है, तो हमें यहाँ पे लैप्लेस ट्रांसफॉर्म निकालनी है टी यू टी की एंड साइन टी यू टी की। ठीक है, तो पहले हम इसी की निकाल लेते हैं क्या आएगी। ठीक है, तो देखिए टी लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टी क्या होगी, यहाँ पे देखिए लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टी क्या होती है, ये रही सेकंड नंबर पे। देखो लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टी क्या होगी, यहाँ पे अगर n होता तो n फैक्टोरियल होता, यानी कि 1 फैक्टोरियल s रेज टू द पावर 1 + 1, तो ये क्या होगा 1/s²। ठीक है, तो लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टी यानी कि सेकंड आपका कैंसिल हो गया और फोर्थ भी आपका कैंसिल हो गया। अब हमें देखना है फर्स्ट और थर्ड में से कौन सा आएगा। ठीक है, अब हम लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन टी देख लेते हैं। साइन टी की क्या होगी, लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन टी क्या होगा 1/s² + 1², यानी कि 1/s² + 1 है ना। तो यहाँ से क्या आ गया, फर्स्ट भी आपका इनकरेक्ट हो गया, ओनली थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। बिल्कुल इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ टी कोस ऑफ ए टी। लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टी कोस ऑफ ए टी f(s) क्या आएगा, निकालिए जल्दी क्या आएगा। जल्दी बोलिए। अभी मैंने लास्ट में आपको एक लैप्लेस ट्रांसफॉर्म लिखवाई थी, क्या लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ टी रेज टू द पावर n f ऑफ टी किसके इक्वल थी, -1 रेज टू द पावर n dn/dsn एंड यहाँ पे क्या था fs, है ना। और लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ कोस ऑफ ए टी, ये क्या थी कोस ऑफ ए टी की s/s² + a², है ना। तो ये क्या हो जाएगी यहाँ पे लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ टी कोस ऑफ ए टी, तो ये होगा -1 रेज टू द पावर 1 d1/ds1, और यहाँ पे क्या आएगा s/s² + a²। ठीक है, ओके, ठीक है ना। तो यहाँ से देखिए डेरिवेटिव कीजिए, ये क्या हो गया -1 d/ds s/s² + a²। तो डेरिवेटिव क्या आएगा यहाँ से -1 एंड u/v, तो यहाँ से होगा s² + a² एज इट इज़, एंड s का क्या होगा 1 एंड माइनस s एज इट इज़, एंड s² का हो जाएगा 2s एंड डिवाइडेड बाय s² + a² होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से आएगा माइनस कॉमन है, देन s² + a² एंड -2s² डिवाइडेड बाय s² + a² एंड होल स्क्वायर। ओके, एंड दिस इज माइनस, ये क्या है a² - s² एंड डिवाइडेड बाय s² + a² होल स्क्वायर, एंड दिस इज s² - a² डिवाइडेड बाय s² + a² एंड होल स्क्वायर। ओके, ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या है, लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ द फंक्शन एफ टी इज गिवन बाय एफ एस, ये आपकी डेफिनेशन ही गिवन है, ये तो लैप्लेस ट्रांसफॉर्म की। लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ द फंक्शन शो बिलो इज गिवन बाय, हमें यहाँ पे सबसे पहले एफ टी देखना पड़ेगा कि क्या है। आप एक चीज़ देखिए कि जो एफ ऑफ टी है, अब यहाँ पे देखो आप कि जब आपके पास टी की वैल्यू 1 है ना, एक चीज़ देखो आप कि जब आपके पास टी की वैल्यू यहाँ पे 1 है, या फिर अगर मैं कहूँ कि टी की वैल्यू जब आपकी 0 to 1 के बीच में है, ये आपकी 0 है, जब टी की वैल्यू 0 to 1 के बीच में है तो एफ ऑफ टी आपके पास क्या है हमेशा 2, है ना। एफ ऑफ टी आपके पास क्या है 2, अदरवाइज जब आपकी 0 to 1 से अलग है तो उस टाइम पे क्या है हमेशा एफ ऑफ टी क्या है 0, है ना।
उस टाइम पे क्या है एफ ऑफ टी 0। यहाँ से यही पता चला आपको, है ना। ओके, देखिए यहाँ से अगर मैं फंक्शन डिफाइन करूँ तो एफ ऑफ टी आपके पास क्या है कि 2 इफ टी लाइंग बिटवीन 0 to 1 एंड 0 अदरवाइज। ओके, यही है आपके पास, है ना। तो निकालिए लैपलेस ट्रांसफॉर्म क्या आएगी, लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी। तो हम यहाँ पे 0 to 1 की ही निकाल लेते क्योंकि अदरवाइज तो ये वैसे भी 0 ही है ना। तो एफ ऑफ टी क्या है 2 इंटू ई रेज टू द पावर माइनस एस टी डी टी। 2 आपका कॉमन आ जाएगा और ये ई रेज टू द पावर माइनस एस टी डिवाइडेड बाई माइनस एस एंड 0 to 1। ठीक है, तो ये आपके पास होगा -2 कॉमन ले लीजिए और यहाँ पे क्या आएगा ई रेज टू द पावर माइनस एस एंड यहाँ पे क्या होगा -1 बाय एस। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा 2 बाई एस माइनस 2 ई रेज टू द पावर माइनस एस, है ना। तो ठीक है, यही आने वाला है, कर लोगे। ओके, एस तो ये दोनों के साथ है ना, इधर भी है। ठीक है, तो आप ऐसे लिख सकते हो इसको 2 माइनस 2 ई रेज टू द पावर माइनस एस एंड डिवाइडेड बाय एस। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको कि टी जब आपका 0 to 1 के बीच में होगा तो जो एफ टी है वो हमेशा क्या है 2। ठीक है, अदरवाइज 0। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 4, एफ ऑफ एस इज द लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ टी इज इक्वल टू 2t स्क्वेयर ई रेज टू द पावर माइनस टी। तो हमें f1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले लैपलेस ट्रांसफॉर्म निकालिए 2t स्क्वेयर ई रेज टू द पावर माइनस टी की, क्या होगी बोलिए जल्दी, क्या होगी। 2 कॉमन ले लीजिए, लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ टी स्क्वेयर ई रेज टू द पावर माइनस टी क्या होगी, यहाँ से 2 इंटू टी स्क्वेयर है तो क्या होगा 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, और यहाँ पे क्या आ जाएगा ई रेज टू द पावर माइनस टी है ना, ई रेज टू द पावर माइनस टी है। तो प्रॉपर्टी में पहले आपको यहाँ पे लिखवा दूँ, उसके बाद ही करेंगे। ठीक है, आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा ये। तो मैं यहाँ पे यूज़ करने वाली हूँ कौन सी प्रॉपर्टी, लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ टी रेज टू द पावर एन ई रेज टू द पावर ए टी। तो क्या होता है फॉर्मूला, एन फैक्टोरियल अपॉन एस माइनस ए रेज टू द पावर एन प्लस 1। ठीक है, तो यही यूज़ करेंगे हम। यहाँ पे क्या आएगा 2 इंटू यहाँ पे आएगा 2 फैक्टोरियल एंड डिवाइडेड बाय एस माइनस 1 एंड यहाँ पे क्या आएगा 2 प्लस 1। ओके, अब यहाँ पे ये माइनस है तो ये क्या हो जाएगा प्लस। तो ये आ गया आपके पास, क्या आ गया 4 अपॉन एस प्लस 1 की पावर 3। ठीक है, लेकिन हमें क्या फाइंड आउट करना है f1। तो f1 क्या आ जाएगा, देखो एफ एस तो आपके पास आ गया 4 अपॉन एस प्लस 1 क्यूब। दिस इम्प्लाइज f1, एस की जगह पे 1 रख दीजिए तो 1 प्लस 1 क्यूब। ठीक है, तो ये क्या आ गया, 1 मिनट 4 भी तो है आपके पास, है ना। 1 मिनट रुक जाइए बस आप। फोर अपॉन 8। ओके, तो ये आ गया 1 अपॉन 2 एंड देन दिस इज 0.5। तो ये क्या आया 0.5। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, द लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी ई रेज टू द पावर 2t साइन ऑफ 5t। ठीक है, निकालिए लैपलेस ट्रांसफॉर्म। कैसे फाइंड आउट करोगे, देखो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्या थी, फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्या थी, ई रेज टू द पावर ए टी एफ ऑफ एस इम्प्लाइज लैपलेस ट्रांसफॉर्म एफ एस माइनस ए। ये यूज़ करने वाले हैं हम यहाँ पे।
तो देखिए लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन ऑफ 5t इंटू यू टी इज इक्वल टू 5 अपॉन एस स्क्वेयर प्लस 25। ठीक है यहाँ तक। तो आपके पास क्या आ जाएगा, लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ ई रेज टू द पावर 2t एफ एस, है ना। तो ये क्या आएगा 5 एफ एस माइनस ए, तो ये आ जाएगा आपके पास 5 एस माइनस 2 स्क्वेयर प्लस 25। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो क्या आएगा 5 अपॉन एस स्क्वेयर प्लस 4 माइनस 4s प्लस 25। ठीक है, एंड दिस इज 5 अपॉन एस स्क्वेयर माइनस 4s प्लस 29। ओके, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, लास्ट है क्वेश्चन नंबर 6। द सॉल्यूशन डी स्क्वेयर वाई बाई डी टी स्क्वेयर माइनस वाई इज इक्वल टू 1 विच एडिशनली सेटिस्फाई। ये आपके पास यहाँ पे इनिशियल वैल्यू दी है, ये आपके पास दिया हुआ है y एट 0 इज इक्वल टू 0 एंड ये आपके पास क्या है y डैश एट 0 इज इक्वल टू 0। तो हमें लैप्लेस ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करनी है। देखिए लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी टी स्क्वेयर माइनस वाई इज इक्वल टू लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ 1। तो क्या होगी यहाँ से, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ वाई डबल डैश माइनस वाई इज इक्वल टू लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ L1। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमें पता है कि लैप्लेस ट्रांसफॉर्म वाई डबल डैश क्या होती है। नाउ वी नो दैट लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ वाई डबल डैश क्या होगी, एस स्क्वेयर लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ वाई, ओके, एंड माइनस एस, ये आपके पास क्या होगा वाई ऑफ 0 एंड माइनस वाई डैश 0। ठीक है, एंड लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ वाई डैश क्या होगी, एस लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ वाई एंड माइनस वाई 0। ठीक है, वाई 0 ये मैंने टेबल में लिखवाया हुआ है, वहीं से करना है आपको। तो देखिए क्या आएगा, अब आपके पास क्या है लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ वाई डबल डैश माइनस वाई इज इक्वल टू लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ वाई। तो हम इसको सेपरेट कर लेते हैं पहले। तो ये आपके पास आएगा इज दिस, ओके, एंड एल वाई डबल डैश ये क्या होगा एस स्क्वेयर एंड दिस इज लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ वाई एंड माइनस एस वाई ऑफ 0 एंड माइनस वाई डैश 0 एंड माइनस लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ वाई एंड 1 का क्या होगा 1 बाय एस। ओके, अब ये देखिए एस स्क्वेयर लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ वाई एंड माइनस ये आपके पास क्या दी हुई है 0 माइनस 0 लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ वाई इज इक्वल टू 1 बाई एस। ये एल वाई आप कॉमन ले लीजिए, तो इधर से आएगा एस स्क्वेयर माइनस 1 एंड दिस इज 1 अपॉन एस। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, इधर से आपके पास आएगा लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ वाई इज 1 अपॉन एस इंटू एस स्क्वेयर माइनस 1। तो ये आ गया 1 अपॉन एस इंटू एस माइनस 1 इंटू एस प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ पे कंप्लीट होता है आज का लेक्चर। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर देना। ओके, तो लैप्लेस ट्रांसफॉर्म आपका कंप्लीट हो गया है और कल वाले लेक्चर में हम लेके आने वाले हैं स्टेप फंक्शन, टू साइडेड लैप्लेस ट्रांसफॉर्म, इन्वर्स लैप्लेस ट्रांसफॉर्म, कन्वोल्यूशन इंटीग्रल। ठीक है, या फिर कन्वोल्यूशन थ्योरम। ओके, आप नोट डाउन कर लीजिए कल वाले लेक्चर में क्या आने वाला है और देखना मत भूलना। ठीक है, आधा अधूरा मत छोड़ा करो टॉपिक को। तो लैप्लेस ट्रांसफॉर्म आपका हो गया है। कल वाले लेक्चर में आएगा स्टेप फंक्शन, कि स्टेप फंक्शन क्या होता है, एंड सेकंड टू साइडेड लैप्लेस ट्रांसफॉर्म। ठीक है, आज वाला जो था वो 1 साइडेड था क्योंकि 0 टू इन्फिनिटी था, है ना। अगर माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी गिवन हो तो उसको कैसे सोल्व करेंगे वो हम देखने वाले हैं कल। टू साइडेड लैप्लेस ट्रांसफॉर्म, एंड थर्ड आपका टॉपिक होने वाला है इनवर्स लैप्लेस ट्रांसफॉर्म। ओके, इनवर्स लैप्लेस ट्रांसफॉर्म, एंड लास्ट आपके पास जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है कन्वोल्यूशन इंटीग्रल।
कन्वोल्यूशन इंटीग्रल, ओके, या फिर हम इसको कन्वोल्यूशन थ्योरम भी बोल देते हैं, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और डायरेक्ट यूज भी होती है। ओके, तो देखना मत